हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज़ प्रिया सोनी। तो हम अपना सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बिहेवियर मेथड पढ़ा था, जिसमें बेसिकली नेचुरल मेथड था। देन हम लोगों ने नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड पढ़ा था कि जो फर्टाइल डेज होते हैं, है ना, उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस टाइम फर्टिलाइजेशन होने के। देन हमने थोड़े नेचुरल फैमिली मेथड्स में पढ़ा था कि फ़ीमेल कैसे पता लगा सकती हैं कि दे आर ओव्यूलेटिंग, है ना, उस टाइम जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड किया जा सके। देन हमने केमिकल मेथड पढ़ा था, हमने स्पर्मिसाइड्स के बारे में पढ़ा था, फोम टैबलेट्स के बारे में पढ़ा था और उसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे। आज हम मैकेनिकल मेथड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, these are many devices available which can be suitably used both by men और female। क्या है, कुछ डिवाइसेस हैं, है ना, जो कि प्रेजेंट हैं और जो कि यूज़ होते हैं एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो उसको फीमेल भी, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो फीमेल के लिए भी हैं और कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो मेल के लिए भी हैं। तो फीमेल मेल दोनों के लिए हैं कुछ डिवाइसेस। तो देखते हैं। तो बेसिकली हर एक जो डिवाइस है उसका एम क्या होता है कि जो एग है और जो स्पर्म है उनका फर्टिलाइजेशन रोका जा सके, तो बीच में इनका फर्टिलाइजेशन रोका जा सके। तो दिस मेथड एम टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। स्पर्म और ओवम का जो मेल है, जो उनका फर्टिलाइजेशन होता है जब वो मिलते हैं, तो वो रोकने के लिए मेथड यूज़ होते हैं। Then these methods do not produce any side effect। इन मेथड्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रोवाइड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं, एसटीडीज़, जैसे कि एड्स है, गुनिरा है, सिफिलिस है ना, तो ऐसी डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल मेथड। और रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर ड्यू टू द रीज़न ऑफ मैकेनिकल मेथड्स आर पॉपुलर, है ना। और जो भी सर्वाइकल कैंसर के रिस्क होते हैं उनको भी कम करता है क्या, मैकेनिकल मेथड। और सबसे सक्सेसफुल और इजी टू यूज़ मेथड है ये, ठीक है। तो पहला इसमें है कॉन्डम और निरोध, ठीक है। ये क्या होता है, एक वेरी थिन रबर शीट होती है यूज्ड बाय अ मेल। तो लेटेक्स का बना होता है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वेरी थिन लेटेक्स से बना होता है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 ब्रांड्स निरोध के निकाले हैं, ड्राई निरोध, डीलक्स निरोध और लुब्रिकेंट कॉन्डम और सुपर डीलक्स निरोध, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन होता है वो इसको अपने पेनिस पे वियर करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और जो भी सीमेन रिलीज होता है वो कॉन्डम में ही होता है, जिसकी वजह से जो सीमेन है वो फीमेल की बॉडी में नहीं जाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। ये मेथड क्या है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, मोस्ट इफेक्टिव है और इजीली अवेलेबल है। हर किसी के लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट फ्री कॉन्डम्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन ईजी टू यूज़, डू नॉट रिक्वायर मेडिकल सुपरविजन। जो पर्टिकुलर पर्सन है इसको खुद से यूज़ कर सकता है, कोई भी मेडिकल एडवाइस की या कोई भी मेडिकल लोगों की उनको नीड नहीं है इसके लिए। डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट, कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते इसके। अब कुछ इसके डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। यस, इन रेयर केसेस आइदर मेल फीमेल जो कि लेटेक्स से सेंसिटिव हो या एलर्जिक हो तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है ना। और कभी कभी इंटरकोर्स के टाइम ये टीयर भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है, जिससे कभी कभी प्रेगनेंसी भी हो जाती है। देन अ फ्यू कपल मे फील दैट द रबर शीथ
इंटरफेयर्स विद अ नेचुरल सेक्शुअल सेंसेशन। तो कुछ कुछ लोगों को लगता है कि जो नेचुरल सेक्शुअल सेंसेशन है उस टाइम में ये जो लेटेक्स का कॉन्डम है ये एज अ मतलब बैरियर और एज अ इंटरफियर करता है। देन डायफ्राम बेसिकली ये तो मेल कॉन्डम था, ये फीमेल कॉन्डम है ना, ये फीमेल कॉन्डम है, ठीक है। तो ये थिन शैलो डोम शेप का होता है ना, रबर कैप, ठीक है, विद अ स्प्रिंग इन विच द रिंग, देखो ऐसे करके जो डायफ्राम होता है ना उसका स्ट्रक्चर में ना एक रिंग टाइप की सी होती है। तो जब इसको जो फीमेल, और इसका डायमीटर होता है 5 to 10 सेंटीमीटर, है ना, 5 to 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ये वजाइना जो होती है फीमेल की, है ना, उसमें इंसर्ट किया जाता है और ये रीयूजेबल भी होता है एक तरीके से। और ये देखो ऐसा है, एक रिंग है ना, और ऐसे करके डोम शेप है। तो इसको जो फीमेल्स होती हैं वो अपने वजाइना में इंसर्ट कर लेती हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले, एंड इट शुड रिमेन इन द प्लेस एटलीस्ट 6 आवर, और 6 आवर तक ये प्लेस पे रहता है। और आफ्टर इंटरकोर्स, है ना, इसको रिमूव किया जा सकता है और एक तरीके से ये बैरियर की तरह वर्क करता है कि कोई भी जो स्पर्म है उसकी एंट्री यूट्रस तक ना हो पाए, है ना, फ्लोपियन ट्यूब तक ना जा पाए, स्पर्म वहीं रुक जाए। और इसको रीयूज़ किया जा सकता है ना, इसको क्लीन करके, है ना, इसको। और ये एक बहुत अच्छा मेथड है जिनको हम फीमेल कॉन्डम्स भी कहते हैं। तो एक बहुत अच्छा मेथड है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल होते हैं जो फीमेल कॉन्डम है, जैसे काया ब्रांड है ना। तो वो लोग जो है ये डायफ्राम या ये फीमेल कॉन्डम्स को बनाते हैं, ठीक है। एक मिलेक्स भी है, मिलेक्स भी फीमेल कॉन्डम को बनाने का एक काम करते हैं। देन वी हैव इंट्रा यूट्रस डिवाइस, IUCDs। क्या होती हैं? ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको लोग इंसर्ट करा लेते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इनका इफेक्ट होता है। जैसे ये कॉन्डम्स है तो ये क्या है, ये तो इंस्टेंट है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले यूज़ करना है, बाद में इनको डिस्पोज कर देना है ना। लेकिन ये IUCDs जो होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ हो सकते हैं। दीज डिवाइसेस फिटेड इन द यूट्रस फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, दे आर अवेलेबल इन मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड टाइप विच इज़ मेड बाय अ पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन से बने होते हैं, है ना। मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड दोनों टाइप के हो सकते हैं। और बेसिकली देखो मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ तब समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, ये ओवरीज होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, एग रिलीज़ करती हैं। तो एग कहाँ पे आ जाता है, फिलोपियन ट्यूब में, ट्यूब में जिनको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। उसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है, इन केस फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये जो एग है ये कहाँ फिट हो जाता है, ये यहाँ पे जो यूट्रस है उसकी जो वॉल्स होती हैं उनमें अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम IUCDs यूज़ कर रहे हैं या ये जो फीमेल्स IUCDs यूज़ कर रही हैं, बेसिकली ये IUCDs यूट्रस में प्लेस हो जाती हैं। इनको हमें डॉक्टर्स से कराना पड़ता है ना, डॉक्टर्स पे जाके, गायनोकोलॉजिस्ट पे जाके इनको फिट करा लेते हैं इन द यूट्रस। उससे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ये एग का, ये फर्टिलाइज ओवा का ये जो वॉल है उनमें प्लेसमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मेटल आयन्स होते हैं। देखो, द मेडिकेटेड IUCDs रिलीज मेटल आयन सच एज कॉपर, है ना, कॉपर रिलीज करता है, या कुछ हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो यूट्रस की वॉल है उसमें ये एग
प्लांट नहीं हो पाता, उसका अटैचमेंट नहीं हो पाता। समझ में आया? ये इसका मेन पार्ट है, मेन चीज़ है ये। देन दे रिड्यूस साइड इफेक्ट एंड इनहेंस द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस। इससे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है और बेसिकली आपको बार बार कुछ यूज़ नहीं करना पड़ता। आपने लगवाया कॉपर टी और आप काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो गए। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है। देन नॉन मेडिकेटेड IUCDs आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन IUCDs, और नॉन मेडिकेटेड वाले हम उनको फर्स्ट जनरेशन IUCDs बोलते हैं। ठीक है। देन 2 टाइप के हम लोग IUCDs इसमें पढ़ रहे हैं, है ना। हम उनका स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। तो पहला है हमारा लिपीज़ लूप। क्या नाम है इसका? लिपीज़ लूप। ठीक है। और दूसरा है कॉपर टी। ठीक है। तो ये जो IUCDs मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, इनमें हार्मोन से रिलेटेड या हमारे पास आयरन से रिलेटेड इसमें यूज़ होता है मटेरियल। लेकिन जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं ना, बेसिकली प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ठीक है। और जो ये लिपीज़ लूप है, ये इसी का एग्जाम्पल है। ये लिपीज़ लूप कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड। और ये कॉपर टी जो है ये है मेडिकेटेड। ठीक है। तो ये जो लिपीज़ लूप है ये एक तरीके का एस शेप का प्लास्टिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। एस लूप है ये, है ना। आज के टाइम में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 1960s में टू 1980s में इसका ज़्यादा था, उस टाइम ज़्यादा यूज़ होता था। आज के टाइम में ये जो लिपीज़ लूप है ये यूज़ नहीं होता। जो मेडिकेटेड वाले हैं वो अभी भी यूज़ होते हैं। ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये जो लिपीज़ लूप था ये किससे बना था? यहाँ लिख देती हूँ। ये जो लिपीज़ लूप है ये फ्लैक्सिबल पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक से बना था। ठीक है। इसको यूट्राइन कैविटी में फिट कर दिया जाता था और ये जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड करता था, है ना। समझ में आया? ये लिपीज़ लूप है। देन हमारा जो सेकंड है वो है कॉपर टी। क्या है? कॉपर टी। तो ये टी क्यों है? क्योंकि ये टी शेप का होता है। और कॉपर क्यों है? क्योंकि ये कॉपर से बना होता है। ठीक है। ये क्या है? एक तरीके कॉपर IUD, है ना। और ये क्या करता है? ये एक लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी, है ना। काफ़ी दिनों तक ये इसकी एक्टिविटी चलती है ना। नॉन हार्मोनल है ना। इसमें हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते, इसमें आयंस रिलीज़ होते हैं। ठीक है। जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं। जो ये यूट्रस की वॉल है उसको वीक करते हैं और उसमें इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, है ना। इसके और भी इफ़ेक्ट हैं। क्या फ़ायदे हैं कि अगर कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग पे है, कोई वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग पे, उसका कोई बेबी हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग पे, तो उस टाइम पे वो कॉपर टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें कॉपर टी इंटरफियर नहीं करता, जैसे हमारे मैकेनिकल वाले करते हैं, ये नहीं करते। ठीक है। सो एक बार इंसर्ट होने के बाद इसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको बस हर मंथ चेक करना होता है। डॉक्टर के पास जाके चेक करवा सकते हैं और दे आर गुड टू गो। ठीक है। समझ में आया? ये है कॉपर टी शेप का है और कॉपर से बना है। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं कॉपर टी के। ठीक है। कभी कभी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है कॉपर टी की वजह से। कभी कभी कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से हर चीज़ के जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज दोनों हैं। अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं। सिंपल डिवाइस विच कैन बी इंसर्टेड बाय वुमेन हिमसेल्फ नहीं आएगा, वुमेन हरसेल्फ आएगा। इसको जो वुमेन है वो खुद यूज़ कर सकती हैं, इंसर्ट कर सकती है, लेकिन इट्स बेटर कि किसी डॉक्टर से जाके ये करवाया जाए, है ना, क्योंकि यूट्रस में प्लेस करना इज़ नॉट ईजी।
तो इसको आप हटा दीजिए क्योंकि आजकल ये डॉक्टर्स ही गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं. देन दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सिस्टमिक साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट सिस्टमिक नहीं है लेकिन होते हैं. येस देयर आर साइड इफेक्ट ऑल्सो. द फेलियर रेट इज़ नेग्लिजिबल. बहुत कम फेलियर रेट है. ऐसा नहीं है कि इसको लगवाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाएगी, है ना. अगर अच्छे से नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगा है तो वो बात अलग है, लेकिन बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं होती है जब ये कॉपर टी यूज़ होते हैं या ये जो केमिकल मेथड है वो यूज़ होता है. देन वी हैव डिसएडवांटेज. द मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर डिलेइंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी. पहली प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि कभी कभी फ्यूचर में कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है बाय यूजिंग दिस डिवाइसेस. इन सब केसेस हैवी ब्लीडिंग होती है. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें हैवी ब्लीडिंग भी लेडीज़ों ने रिपोर्ट किया है कि हैवी ब्लीडिंग होती है आफ्टर यूजिंग दिस डिवाइसेस. ठीक है. देन अब हम पढ़ते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब हार्मोन्स या टैबलेट्स जो आपके लिए मेन है एज अ फार्मासिस्ट. ठीक है. सो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आर मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. प्रेगनेंसी कैन बी 100% प्रिवेंटर. ये 100% इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है ना. देन बाय यूजिंग कंबाइंड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. बेसिकली एक दवाई होती है, मेडिसिन होती है, वो है ये. अब पहला पढ़ते हैं. ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन कॉम्बिनेशन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. मतलब इन पिल्स में क्या है, इन पिल्स में फीमेल हार्मोन है कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्टेरॉन, है ना. ये बहुत फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है क्योंकि ईजिली है. दवाई खाने में कितनी देर लगती है, दवाई खाना कितना ईजी होता है. तो सक्सेसफुल भी है, अवेलेबल भी है और ईजी भी है. मोस्ट ऑफ करेंटली अवेलेबल फार्मूला ऑफ कंबाइंड पिल्स कंटेन सिंथेटिक 30 to 35 mg ईस्ट्रोजन होता है और 0.5 to 1 mg प्रोजेस्टेरॉन होता है इन मेडिसिन में. द पिल्स आर ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर 21 days. 21 days होता है. 21 days की ऐसे करके छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं और हर दिन एक हनी होती है. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम 5th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हुई है किसी फीमेल की और 5th day जो होगा उस दिन से लेके 21 days तक खानी होती है, फिर छोड़ देनी होती है ना. बीच में 7 दिन का गैप आता है, फिर नेक्स्ट जो पीरियड है वो आ जाता है. ठीक है. तो ये पिल्स उन लोगों के लिए नहीं होती हैं और जो खुद पहले से ही प्रेग्नेंट हो. ये केवल एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है कि रोकी जा सके. लेकिन अगर कोई फीमेल पहले से ही प्रेग्नेंट है तो दे आर नॉट एडवाइज टू हैव दिस मेडिसिन. देन मोर देन 35 से ज़्यादा एज की लेडीज़ों को सजेस्ट नहीं किया जाता कि वो ये मेडिसिन खाएं. डायबिटिक हो, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ हो फैमिली में, तो उनको भी ये मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम जॉन्डिस इन लास्ट 6 months. अगर जॉन्डिस हो चुका हो लास्ट 6 months में तो उनको भी नहीं लेनी चाहिए. हैड कैंसर ब्रेस्ट और जेनिटल ऑर्गन और लैक्टेटिंग मदर. और जिनकी जो बेबी हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग पे हो उनके लिए सबसे सही ये है कि वो कॉपर टी यूज़ करें, है ना. ये वाला जो मेथड है हार्मोन्स वाला ये उनको प्रेफरेबल नहीं है. ठीक है. और किसी को कैंसर है ब्रेस्ट का या जेनाइटल ऑर्गन सा, वजाइनल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोई भी जेनाइटल से रिलेटेड, ओवेरियन कैंसर, ऐसा कोई भी कैंसर है, यूट्राइन कैंसर, ऐसा कोई भी कैंसर है तो उनको नहीं लेना चाहिए. एडवांटेज क्या है, इरिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. अगर आपको फ्यूचर में आपका प्लान बना कि हमें कोई बेबी चाहिए, कंसीव करना है किसी भी फीमेल का, तो वो इन मेडिसिन को छोड़ सकती हैं खाना, है ना, और कंसीव कर सकती हैं. ये इसका मेन एडवांटेज है. 100% इफेक्टिव है और अगर अच्छे से लिया है तो 100% इफेक्टिव है. इट इज़ नॉट कोइटस रिलेटेड, दस डज नॉट इंटरफेयर बिटवीन द सेक्शुअल इंटरकोर्स. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बैरियर की तरह ये वर्क कर रहा है, ऐसे कॉन्डम्स होते हैं, तो इस वजह से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. इट करेक्ट्स एनी प्री एग्जिस्टिंग मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. अगर किसी फीमेल को इरेगुलर पीरियड्स हैं, PCOS है, PCOD है, तो उसको भी ट्रीट करने में ये मेडिसिन हेल्प करती हैं. देन बिकॉज ऑफ रेगुलर मेडिकल चेकअप पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कैन बी अर्ली डिटेक्ट. क्योंकि आप इस मेडिसिन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अगर कोई भी ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर के चांसेस हैं तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे. ठीक है.
देन वी हैव डिसएडवांटेजेस, समटाइम इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, कभी कभी ज़्यादा भी होती है और इरेगुलर भी हो जाती है। वेट गेन इसका मेन प्रॉब्लम है, हार्मोन लेने से वेट गेन होता है, वॉमिटिंग, सिकनेस, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट 2-3 मंथ के लेने के बाद ये सही हो जाते हैं, है ना, ये बेसिकली ठीक होने लगते हैं। वुमेन मोर देन 35 ऑफ एज कैन नॉट यूज़ दिल पिल, जो 35 से ऊपर है उनको ये पिल नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास टर्मिनल मेथड है। टर्मिनल मेथड क्या है कि ये मतलब सर्जरी है एक तरीके की। द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड डिस्कस अबव आर यूज्ड फॉर डिलेइंग द प्रेगनेंसी, वो डिले करने के लिए प्रेगनेंसी को यूज़ हो रहा है, और या फिर दो बच्चों के बीच में टाइम पीरियड बनाने के लिए कि कम से कम 3 साल का डिफरेंस हो। टर्मिनल मेथड्स वो हैं कि अब बिल्कुल हमें पता है कि लोगों को पता चल गया, कपल को, कि अभी हमें बच्चे चाहिए ही नहीं, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, वी वॉन्ट टू एंड, और अभी हमको बच्चे चाहिए ही नहीं आगे फ्यूचर में। जब वो श्योर हो जाते हैं तब वो टर्मिनल मेथड पे आते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन मेथड, इसमें बेसिकली मेल एंड फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी सर्जरी होती है और उनको ऐसे बांध दिया जाता है कि आगे वो कंसीव ना कर सके, है ना। परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर मानो स्पर्म रिलीज होके आ ही नहीं रहे बाहर, है ना, केवल सीमेन आ रहा है, केवल सीमेन आ रहा है, उसमें स्पर्म्स है ही नहीं। सीमेन में और भी चीज़ें होती है ना, तो स्पर्म्स नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि प्रेगनेंसी होगी नहीं, ओवर रिलीज हो रहा है ना, लेकिन फिलोपियन ट्यूब से बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो यूट्रस में इम्प्लांट होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। तो सीमेन और जो ये पर्टिकुलर हमारा एग है, बेसिकली वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहे। पहला है मेल के लिए, जिसको हम बोलते हैं वेसेक्टमी क्या है, ये मेल्स पे होता है। एक मिनट मेरा पेन, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर है, 20 मिनट का सर्जिकल प्रोसीजर, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और मेल्स के लिए होता है, ठीक है। फीमेल्स का भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं वो मेल के लिए है। इस मेथड में स्मॉल कट लगा दिए जाते हैं मेल के स्क्रोटम में, बोथ साइड, एंड रिमूव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि क्या है। जैसे ऐसे करके 2 पाइप से होते हैं जो कि मेल की स्क्रोटम में कनेक्ट होते हैं, है ना। जो स्क्रोटम होता है ना, जो ऐसे करके जो स्क्रोटम है, इसमें क्या होता है, ये होता है टेस्टिस, है ना, टेस्टिस। और टेस्टिस एक स्ट्रक्चर में बंद होते हैं जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। और ये जो बेसिकली ये जो नली है, ये जो पाइप सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस में कट लगा दिया जाता है कि जैसे टेस्टिस ही क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्म करते हैं, तो अगर टेस्टिस ने स्पर्म फॉर्म किया, वो वास डिफरेंस से होते हुए जाता है बाहर, है ना, थ्रू द वी कैन से पीनस। तो अगर ये यहाँ पे ही रुक गया, है ना, और इसके वास डिफरेंस के आगे नहीं बढ़ा, तो क्या होगा, स्पर्म जाएगा ही नहीं, सीमेन में स्पर्म होगा ही नहीं, और प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। क्लियर है। द कट आर टायर्ड अप। वसेक्टोमी डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ एंड वर्टिलिटी ऑफ मैन। ऐसा नहीं है कि मैन के ऊपर कोई असर आएगा, क्योंकि मैन हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, उससे कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, हार्मोन वगैरह सब होंगे, प्रोड्यूस भी होंगे, लेकिन वो वास डिफरेंस के आगे नहीं जा पाएंगे। ही एजैकुलेट सीमेन विदाउट कंटेनिंग स्पर्म, वो एजैकुलेशन करेगा लेकिन सीमेन होगा और उसमें स्पर्म नहीं होंगे। तो अगर स्पर्म नहीं है तो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। वेरी सिंपल, 100% इफेक्टिव सर्जिकल प्रोसेस, परमानेंट है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन सम केसेस रिकंसिलेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली डन फॉर ऑल पर्टिकुलर पर्पसेस। दिस मेथड शुड बी एक्सेप्टेड इरिवर्सिबल। क्योंकि ये क्या है, कैनालाइजेशन मतलब क्या है कि कभी कभी जैसे ज़रूरत पड़ने पे रीकैनलाइजेशन किया है, मतलब लोगों की वसेक्टोमी ठीक भी करी है कि इसको अब इनको आगे पता चला कि इनको बेबी चाहिए, तो वसेक्टोमी रिवर्स भी हुई है। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि वसेक्टोमी रिवर्स नहीं होती है, एक बार आपने करा ली तो करा ली।
देन ट्यूबेक्टोमी, ये फीमेल्स के लिए होती है. इट इज़ परफॉर्म ऑन फीमेल आफ्टर विच वन दे हैव रिमेन हॉस्पिटलाइज 3-4 डेज के 2-3 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज रहती हैं और कुछ दिनों का रेस्ट लेना पड़ता है. In this method a small piece of fallopian tube is removed and cut the end and block the passage. अभी हमने पढ़ा था ये हमारी ये जो ओवरीज हैं और ऐसे करके यूट्रस होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब है. तो यहाँ पे कट लगा दिया जाता है और इनको टाई कर दिया जाता है क्योंकि एग रिलीज होके फ्लोपियन ट्यूब में ही जाता है. और अगर यहाँ पे कट है तो ये एग आगे नहीं बढ़ पाएगा. अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. As a result, released ova and sperm will not meet during the sexual intercourse and thus there will be no pregnancy. Tubectomy is a permanent protection against unwanted pregnancy and no side effect. Then we have laparoscopy. Female sterilization has been simplified with the use of laparoscopy. To perform this procedure, female need to be hospitalized. In this method, a very small cut is made in the abdomen through which laparoscope is introduced. The abdomen is inflated with gas and air. When fallopian tube become visible, they accessible and they block the applying the fallop rings. And laparoscopy provide permanent protection against unwanted pregnancy. And laparoscopy जो है ये इसके साइड इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो बेसिकली जो लेप्रोस्कोपी है उसका भी प्रिंसिपल वही है. ठीक है, तो लेप्रोस्कोपी इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसेस. कि जैसे अब ये जो है ट्यूबेक्टोमी, इसको ना बहुत मतलब डिफ़िकल्ट है करना, है ना. लेकिन ये जो लेप्रोस्कोपी है ये इजीली है ना, इजीली एग्जामिन हो सकती है. एब्डोमिन में जो पेट का एरिया होता है वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे इसको करते हैं, कैमरा डालते हैं और फिलोपियन ट्यूब देखते हैं, गैस भर देते हैं अंदर पूरे एब्डोमिन में, जिससे जो सर्जन होता है वो ईजिली कैमरे से देख के जो फ्लोपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉक कर दे बाय दी फ्लोप रिंग. ठीक है, ये होता है लेप्रोस्कोपी. ठीक है, क्लियर है. कौन सी गैस फिल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ठीक है, कैमरा इंसर्ट किया जाता है जिसको लेप्रोस्कोप कहते हैं और ऑर्गन्स को देखा जाता है पूरे कंप्यूटर में. ठीक है, इसको हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, है ना. लेप्रोस्कोपी और भी ऑर्गन्स की होती है बट ये यहाँ पे यूज़ हो रही है एज अ फॉर फीमेल्स. देन वी हैव अ पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कि अगर आपने ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ नहीं किया तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं. नोवोनॉर्जेस्टेरॉल neither alone or a combination with estrogen should be taken orally within 72 hours or unprotected sexual sex repeated after 12 hours. मतलब 72 आवर्स के अंदर ये मेडिसिन लेने से प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सकती है. इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं नोजिया, वॉमिटिंग. ठीक है, इट प्रेजेंट 3 राइजिम ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल. 3 तरीके के अवेलेबल हैं, है ना. पहला है हमारा लिवोनोजेस्ट्रॉल, है ना, लिवोनोजेस्ट्रॉल. तो जेस्ट्रॉल ये कितना mg है, 0.5 mg है. और इथिनाइल एस्ट्राडियोल, है ना, ये कितना है, 0.1 mg है. इसको 72 आवर्स के अंदर आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स को ले लेना चाहिए. रिपीटेड बाय 12 आवर, 12 घंटे बाद दोबारा एक बार लेना है. दिस रिजीम इज़ नेम्ड आफ्टर जुस्पी मेथड. इसको हम जुस्पी मेथड बोलते हैं. एंड इट इज़ पॉपुलर एंड हाईली इफेक्टिव बट मोस्ट वुमेन एक्सपीरियंस नोजिया एंड वॉमिटिंग. कुछ लोगों का, कुछ फीमेल्स का इसको लेने के बाद जी घबराने की दिक्कत और वॉमिटिंग की दिक्कत भी होती है. तो इस वजह से बस इसका यही साइड इफेक्ट है बट दे आर सक्सेसफुल. ठीक है, क्लियर है. कुछ ब्रांड्स हैं, है ना, जो कि इसको बेचते हैं. ठीक है, कुछ और इसको ना जो लोवोनॉर्जेस्टेरॉल है इसको हम प्लान बी के नाम से भी जानते हैं कि प्लान बी, नॉर्मली इसको प्लान बी बोलते हैं. ठीक है, जैसे अब कुछ हैं आई पिल जैसे, है ना, अनवांटेड 72, क्योंकि इसको 72 आवर बाद लेना है, 72 आवर के अंदर लेना है. तो ये भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इसको बेच रहे हैं आज के मार्केट में. 72 आवर में लेना है सेक्शुअल इंटरकोर्स के. दिस रिजिम 3-2 टाइम्स मोर इफेक्टिव. आप 12 घंटे बाद इसको 2-3 बार और ले सकते हो. बेटर टॉलरेटेड इंसिडेंस ऑफ वॉमिटिंग रिड्यूस्ड बट इट डिले द नेक्स्ट पीरियड. कभी कभी नेक्स्ट पीरियड भी डिले हो जाता है लेकिन प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट कर देता है अगर होती है तो. मिफस्ट्रॉन, है ना, मिफपिस्टरॉन
मिफीप्रिस्टोन 600 mg, ये ना, इसको 72 आवर्स के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लेने से हैज़ अ हाई रेट ऑफ सक्सेस, इसकी सक्सेस रेट अच्छी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट। दिस मेथड इज़ नाउ बिकम प्रिविलेंट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये प्रिविलेंट हो गया है ना, मिफप्रिस्टोन 600 mg, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और नहीं तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हर मेडिसिन की है, लेकिन इतने कम हैं कि इट कैन बी ईजीली हम बियर कर सकते हैं इसे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। और अर्ली प्रेगनेंसी की अगर कोई स्टेज भी है उसको भी ये जो मेडिसिन है उसको ये टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, अगर ये हमने ये जो मेडिसिन है इसको ले लिया तो इसकी जो रेट है वो 97% है कि 97% ये असर करेगी, है ना? क्लियर है? और बहुत पावरफुल है। समझ में आया? देन वी हैव रोल ऑफ फार्मेसिस्ट इन फैमिली प्लानिंग, कि आपको ये सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, आपका क्या रोल है इन फैमिली प्लानिंग। एग्जिबिटिंग फैमिली प्लानिंग पोस्टर इन अ हॉस्पिटल एंड ड्रग स्टोर, जिससे आप फैमिली प्लानिंग का लोगों को समझा सकें, हॉस्टल में पोस्टर बनवा सकें, एग्जिबिट कर सकें, एग्जीबिशन लगा सकें। काउंसलिंग पीपल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, और 2 बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, क्या फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को बता सकें। एजुकेटिंग अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, की ओरल कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कोई एसटीडी ना हो। देन कंडक्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम दैट फोकस ऑन इशू ऑफ हाई पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सके, आप लोगों को समझा सकें। एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम के लिए गिविंग एक्सप्लेनेशन द टेक्निक्स एंड यूजेस मेथड, कोई आपसे पूछ रहा है कि अरे आपने मुझे ये दवाई दी है, आप मुझे बताओ तो सही इसे यूज़ कैसे करना है, तो आपको पता हो। कोई भी निरोध यूज़ कर रहा है तो आपको पता हो, आप समझा सको उसको। देन प्रोवाइड सोशल फैसिलिटी, ऑर्गेनाइज डिस्कशन एंड सेमिनार एंड सिग्निफाइंग द रिलेटिव स्टडीज़। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम मदर एंड चाइल्ड केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मदर अगर बेबी है तो क्या क्या करना है, किस तरीके से उसे फीड करना है, क्या क्या मदर के लिए एडवांटेज है, बोटलिंग, फीडिंग, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने इम्यूनिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। हम नेक्स्ट सेशन में ये पूरा कवर कर लेंगे मदर वाला, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, पीडियाट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।